औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम आगे चलते हैं और हम देखेंगे कि हम सिग्नल्स के साथ मज़ीद क्या काम कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने बेसिक सिग्नल्स देखे थे जो हम इस सब्जेक्ट के अंदर यूज़ करेंगे। अब हम देखेंगे कि हम सिग्नल को टाइम में शिफ्ट कर सकते हैं, मींस उसमें डिले डाल सकते हैं या उसको एडवांस किया जा सकता है। टाइम को स्केल किया जा सकता है जी, कंप्रेशन या एक्सपेंशन की जा सकती है। जैसे हम यूट्यूब पे डबल स्पीड पे चला सकते हैं, 1.5 स्पीड पे चला सकते हैं, या 1 से भी कम स्पीड पे 0.75 या 0.5 पे चला सकते हैं। तो हम कंप्रेशन में उसको तेज़ कर लेते हैं, फास्ट हो जाती है, और एक्सपेंशन में वो स्लो हो जाती है, क्योंकि टाइम हम एक्सपेंड या कंप्रेस कर रहे हैं। तो टाइम कम हो जाएगा तो वो जल्दी ख़त्म होगी क्योंकि कंटेंट सेम है। और इसी तरीके से टाइम रिवर्सल में हम बैकवर्ड रिवर्स में जो हम चलाते हैं तो वो हम टाइम रिवर्सल हम उसके अंदर देखते हैं। और फिर कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशंस के हम इन तीनों की जो कम्बिनेशन है वो हम देखते हैं, दैट इज़ कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन। अब क्योंकि सिग्नल जो है वो बेसिकली फंक्शन ऑफ टाइम होते हैं, तो इस वजह से समटाइम्स जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं हम उनको इन पे ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ऑपरेशंस मैनिपुलेट द टाइम एक्सिस, ठीक है, ये हमने यहाँ पे भी गौर करें कि सब में टाइम को हम देख रहे हैं, नॉट एम्पलीट्यूड। उनके एम्पलीट्यूड के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। दीज ऑपरेशंस आर फंडामेंटल इन डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, कंट्रोल सिस्टम्स एंड कम्युनिकेशंस। ठीक, तो ये इनकी जो एप्लीकेशन है वो हम देखते हैं हर फील्ड के अंदर मौजूद है। थिंक ऑफ सिग्नल्स एज शेप्स ऑन टाइम लाइन, कि इसको यहाँ पे इस तरीके से समझे कि जो टाइम लाइन है हमारे पास, टाइम एक्सिस है, इस पर कोई शेप है, कोई भी शेप कर लें, ठीक है, तो कोई शेप है, तो ऑल ऑपरेशंस आर सिंपली मूव, स्ट्रेच और फ्लिप दैट शेप। तो हम इस शेप को जो है या तो मूव कर लेते हैं, इधर से उठा के कहीं और ले जाएंगे, या स्ट्रेच कर लेंगे, इसको फैला देंगे, या कंप्रेस कर लेंगे, ठीक है, या इसको फ्लिप उठा देंगे कि इस पॉइंट को उठा के इस साइड पे लेंगे और इसको इधर लेंगे, तो ये हम इसको फ्लिप कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास अगर एक सिग्नल है एफ ऑफ टी और इट विच इज़ डिफाइंड एज 8, ठीक है, और हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि 8 फॉर टी इज़ बिटवीन 6 एंड -3 एंड 0 अदरवाइज। तो इसमें हमें क्या नज़र आता है कि इसका जो एम्पलीट्यूड है वो 8 है, और किस ड्यूरेशन के लिए, -3 से 6 मींस 9 यूनिट्स के लिए, ठीक है, 9 यूनिट्स मींस कि यहाँ से -3 से लेके ये -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 6 तक है, सर 1 1 2 3 4 5 और ये 6 तक, ठीक। तो ये हमारे पास 9 यूनिट्स बन जाते हैं। यूनिट्स मीन्स कि इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी टाइम, इट कुड बी एनीथिंग, डिपेंड करता है हम क्या चीज़ देख रहे हैं। मिली सेकेंड्स है, माइक्रो सेकेंड्स है, नैनो सेकेंड्स हैं। जीरो एल्सवेयर मीन्स कि इसके अलावा -3 से पहले, -∞ से -3 तक और 6 से लेके +∞ तक ये सिग्नल क्या है, ज़ीरो है। अच्छा, इंपॉर्टेंट इनसाइट क्या है इसमें, दिस इज़ अ फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल। इसको हम क्योंकि हमें सिग्नल को समझने जिसके ऊपर हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करें, तो ये फाइनाइट टाइम, फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल है कि एक मखसूस वक्त के अंदर ये एग्जिस्ट करता है। ऑल ट्रांसफॉर्मेशंस विल ओनली चेंज इट्स टाइम स्पॉट, और तमाम ट्रांसफॉर्मेशन पे हमने देखा है कि इसका सिर्फ टाइम का चेंज हो जाएगा। और ऑल ट्रांसफॉर्मेशंस विल मॉडिफाई दिस इंटरवल, और वो इसी इंटरवल के ऊपर काम कर रहे होंगे। कैसे करेंगे अभी देखते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं टाइम शिफ्ट, ठीक है। टाइम शिफ्ट को हम कर सकते हैं F = T ± T0, ठीक है। सो हमारे पास जो ये ±T0 है ये हमें बताएगा कि हम इसको क्या कर रहे हैं। मीन्स कि अगर ये हमारे पास प्लस है तो वी विल से दैट द सिग्नल इज़ गोइंग टू बी एडवांस्ड इन टाइम, ठीक है। और अगर माइनस है तो हम क्या कहेंगे कि सिग्नल जो है वो डिले हो रहा है
सिग्नल क्या हो रहा है, डिले हो रहा है इन टाइम। ठीक। अब -3 है जैसे सिग्नल, तो हमारे पास जो सिग्नल है वो कहाँ से कहाँ तक था हमारे पास, -3 से लेके 6 तक। तो t इज इक्वल टू, अब इस t इज इक्वल टी -3 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो हम ये दैट विल बी t इज इक्वल टू 3। सो रिप्लेस t बाई t -3, शिफ्ट राइट बाय 3 यूनिट्स। तो अब इसको 3 यूनिट्स मूव करना पड़ेगा, मीन्स के ये जो पॉइंट -3 पे था वो 3 यूनिट आगे ले जाएंगे। तो -3 पे ये पॉइंट था, इसको उठा के हम 0 पे ले आए, और जो 6 पे पॉइंट था उसको हम 3 यूनिट आगे ले जाएंगे, 9 पे ले जाएंगे। तो हमने क्या किया, इसको टाइम में शिफ्ट कर दिया। अब इसमें देखेंगे इसकी जो शेप है वो सेम है, लेकिन इसको हमने टाइम में शिफ्ट कर दिया है। एंड शेप एंड एम्पलीट्यूड रिमेन अनचेंज। ये आपने याद रखना कि शेप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एम्पलीट्यूड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप कहीं पे शेप और एम्पलीट्यूड चेंज कर रहे हैं तो इट मीन्स वहाँ पे कुछ गलती हो रही है। तो सिर्फ़ और सिर्फ क्या हुआ कि हमारी जो लिमिट्स थी, जो पहले -3 से 6 थी, अब क्या हो गई 0 से 9 तक, क्योंकि हमने उसको शिफ्ट कर दिया है। और अब इसके अंदर ये नेगेटिव साइन था, तो हमने क्या किया, इसके अंदर डिले डाला है। ठीक है, ये हमने डिले डाला है कि जो सिग्नल पहले स्टार्ट हुआ और उसके बाद दूसरा सिग्नल स्टार्ट होगा, तो हमने इसके अंदर डिले डाल दिया। ये अगर हम अच्छा जी, सो डिले मूव सिग्नल्स फॉरवर्ड इन टाइम, ये याद रखें, डिले मूव्स सिग्नल फॉरवर्ड इन टाइम। अच्छा, अब हमारे पास अगर देखते हैं एडवांस की सूरत में कि अगर ये प्लस साइन होगा तो प्लस में हमने क्या कहा था कि सिग्नल एडवांस हो जाता है। सो t+2 का क्या मतलब हो जाएगा, t इज इक्वल टू -3। ठीक है, सॉरी -2। तो इसका क्या मतलब है कि हम इसको -2 पॉइंट्स मूव करेंगे, इसको किस साइड पे, ये जो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे हम मूव करेंगे। ठीक है, या इसको हम एडवांस भी कहते हैं, लेफ़्ट शिफ्ट भी हम इसको कहते हैं, लेफ़्ट शिफ्ट। तो हम इसको मूव करेंगे इस साइड पे। फिर इसके पहले कहाँ पे था सिग्नल, -3 से 6 तक था। अब यहाँ से हुआ -4 और -5 पे आ गया, और ये यहाँ से इधर आ जाएगा 4 पे। तो अब हमारे पास जो नई लिमिट्स आ जाएगी दैट विल बी -5 to 4 से। सो सिग्नल अकर्स अर्लियर, तो ये हमारे पास अब क्या हो गया, एडवांस हो गया कि वो पहले आकर होगा। तो हम इसको क्या करते हैं, शिफ्ट लेफ्ट बाय 2 यूनिट्स। ठीक है, तो हमने यहाँ से देख लिया, इस सिग्नल्स, इस फंक्शन से हमें पता चल गया कि हमने इसको कितना मूव करना है, 2 यूनिट्स मूव करना है। ठीक है, और प्लस साइन से हमें मूव पता चल गया कि हमने इसको लेफ़्ट शिफ्ट देना है। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड पे देखा था कि अगर हम इसको माइनस साइन देखेंगे तो वी कैन कॉल इट आल्सो राइट शिफ्ट। तो ये हमारे पास क्या होगा, राइट शिफ्ट होगा। ठीक होगी बात जी। अच्छा अच्छा, यहाँ पर एक टर्म यूज़ हो रही है नॉन कॉजल और कॉजल, इसको हम डिटेल में आके देखेंगे। कॉजल इतना सिर्फ अभी याद रखें, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में कॉजल्स को याद रखें कि कॉजल सिग्नल वो होते हैं जो 0 से +∞ के दरमियान एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जब भी सिग्नल नॉन कॉजल हो जाएगा वो कहीं पर भी -∞ से 0 से तक के कहीं से स्टार्ट हो रहा है और कहीं पर भी जा रहा होगा टूवर्ड्स द +∞। ठीक है, सो मीन्स कि जो सिग्नल 0 से पहले एग्जिस्ट कर शुरू करेगा, यहाँ पर कहीं से भी स्टार्ट होगा इस नेगेटिव साइड से, तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन कॉजल। और जो 0 के बाद स्टार्ट होगा उसे हम कहेंगे कॉजल सिग्नल। अभी के लिए इसको इतना ही याद रखें। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास टाइम स्केलिंग। टाइम स्केलिंग हमारे पास, जैसे हम देख सकते हैं कि कोई भी हमारे पास सिग्नल है उसको हम अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अल्फ़ा। सो अल्फ़ा कुड बी एनीथिंग। ठीक है, अल्फ़ा कुड बी लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1, अल्फ़ा कुड बी लेस देन 1 और अल्फ़ा कुड बी ग्रेटर देन 1। सो ये जो अल्फ़ा ग्रेटर देन है 1 है और लेस देन 1 है, इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर हमारे पास ये लेस देन 1 है तो सिग्नल एक्सपेंशन होगी, लेस देन 1 है तो क्या होगा, सिग्नल की एक्सपेंशन होगी। और अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो हमारे पास सिग्नल क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगा। हमारे पास सिग्नल क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। ठीक, सो ये हमने लिखा यहाँ पे अल्फ़ा इज ग्रेटर देन 1, कंप्रेशन
फास्टर सिग्नल, ठीक है। कंप्रेस टाइम कंप्रेस हो रहा है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एक सिग्नल 1 मिनट से लेके 0 से 10 मिनट की अगर सपोज वीडियो है, तो अगर हम उसको कंप्रेस करके 5 मिनट की कर दें तो वीडियो तो वही होगी, सिग्नल तो वही होगा, लेकिन वो 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, मीन्स डबल स्पीड पे जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं, अल्फ़ा लेस देन 1 कर देते हैं, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि अगर 5 मिनट की वीडियो है, 5 मिनट की वीडियो है या 10 मिनट की वीडियो है, तो वो कब ख़त्म होगी? 20 मिनट में, क्योंकि हमने उसको स्लो मोशन पे चलाया हुआ, ठीक है। तो ये जो हम कैमरास में यूज़ करते हैं स्लो मोशन, या हम उसको डबल स्पीड पे चलाते हैं या 1 से ज़्यादा स्पीड पे, तो वहाँ पे भी हम जो है टाइम्स को स्केलिंग कर रहे होते हैं। अच्छा, सो स्केलिंग चेंजेस रेट ऑफ वेरिएशन, ठीक। सो ये रेट ऑफ वेरिएशन को चेंज करता है। सो रेट ऑफ वेरिएशन जैसे मैंने को बताया, या तो इसको फास्ट कर देगा या स्लो कर देगा। डज नॉट चेंज एम्पलीट्यूड, अगेन रिमेंबर कि ये सारे का सारा सिर्फ किसको चेंज कर रहे हैं? टाइम को चेंज कर रहे हैं, ठीक, क्योंकि हम टाइम स्केलिंग की बात कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड स्केलिंग की बात नहीं कर रहे। सो की इन मॉड्यूलेशन एंड सैम्पलिंग थ्योरी, तो मॉड्यूलेशन जब आप पढ़ेंगे कम्युनिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट्स को, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि ये बहुत ज़्यादा अहम यूज़ होता है, जहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ सिग्नल्स। अब हम देखते हैं कि हमारे पास f ऑफ 2t है। अब ये जो अल्फ़ा है हमारे पास किसके बराबर है? 2, एंड नाउ विच इज़ ग्रेटर देन 1। सो हमने पिछली स्लाइड पे देखा था कि जब अल्फ़ा ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा? कंप्रेशन होगी। कंप्रेशन कैसे होगी? कि हमारे पास जो भी सिग्नल है, हमारे पास सपोज जो भी सिग्नल है, ठीक है, हमारे पास जो भी सिग्नल होगा उसको हम क्या करेंगे कि हमारे पास -2 से 4 तक का सिग्नल है, ठीक। तो जब हम उस पर अल्फ़ा ग्रेटर देन 1 है, 2 है, तो हम क्या करेंगे सिंपली कि इस टाइम को हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे इस अल्फ़ा से, ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू जो भी होगी। सो सपोज ये हमारे पास 2 है, तो हमने इसको डिवाइड बाई 2 किया, तो ये क्या आ जाएगा? -1 एंड 2, ठीक है। तो हम ये देखें ना, अल्फ़ा ग्रेटर देन 1 पे क्या था? कंप्रेशन, फास्टर सिग्नल। तो फास्ट सिग्नल कब होगा? जब कम ड्यूरेशन में सेम चीज़ चल रही होगी, ठीक है। जैसे हमने स्पीड इसका क्या मतलब है कि हमने स्पीड को, ठीक है, स्पीड को x2 कर दिए, ठीक। सो हमारे पास ये सिग्नल अब फास्ट हो गया। सो अब हम इसमें हमेशा याद रखें कि जो भी अल्फ़ा होगा उसको हम इसकी लिमिट्स पे डिवाइड करते हैं, ठीक है, लिमिट्स पे डिवाइड करते हैं। डिवाइड लिमिट्स बाय 2 यहाँ से आ रहा है, ठीक है। और सिग्नल ड्यूरेशन डिक्रीजेस, सिग्नल ड्यूरेशन पहले -2 से 4 थी, अब -1 से 2 होगी। सिग्नल बिकम्स फास्टर, तो फास्ट चलेगा, कम टाइम में चलेगा ना, डबल स्पीड हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज, टाइम एक्सेस श्रिंक्स, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी मीन्स कि वो जल्दी जल्दी काम हो रहा होगा, ठीक। तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या चीज़ होती है? रिपीटेशन ऑफ एनीथिंग इन पर्टिकुलर टाइम। और टाइम एक्सेस हमारे पास श्रिंक हो गया, पहले -2 से 4 था, अब -1 से 2 तक है। फिर एक्सपेंशन है हमारे पास। अब अल्फ़ा की वैल्यू क्या है यहाँ पे? अल्फ़ा इज़ 1/2 विच इज़ लेस देन 1, ठीक है। सो लेस देन 1 के लिए हमने क्या कहा था कि हमारे पास क्या होगा? अल्फ़ा लेस देन 1 होगा, हमारे पास एक्सपेंशन होगी। एक्सपेंशन का क्या मतलब है? सिग्नल स्लो हो जाएगा, ठीक है, स्लोअर होगा जाएगा, ठीक है, सिग्नल स्लो हो जाएगा। फर्ज करें वही हमारे पास सिग्नल -2 से 4 तक है। तो अब इसको भी डिवाइड बाय अल्फ़ा करेंगे, डिवाइड बाय अल्फ़ा। तो अब यहाँ पे अल्फ़ा क्या है? -2/1/2 विच इज़ -4 एंड 4/1/2 विच इज़ 8। तो अब सिग्नल पहले -2 और 4 पे था, तो अब किधर चला जाएगा? -4 से 8 तक। अब इसमें हमारे पास जो है इसकी शेप का ये एक्सिस बराबर नहीं है, सॉरी मैंने यूनिट्स ऐसी ले ली, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो हमारे पास -4 से 8 तक कब चला गया? अब सिग्नल वही है। अब हमने क्या किया कि अगर हम देखें वीडियोस में अक्सर हम चलाते हुए देखते हैं 0.5 स्पीड पे चल रही होती है, ठीक है, x 0.5 होता, तो वहाँ पे क्या हो रहा है? स्लो मोशन जिसे हम कहते हैं, अब स्लो मोशन में चल रही है पिक्चर, ठीक है। तो हमारे पास मल्टीप्लाई लिमिट्स बाय 2, Q2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये देख लें, ये याद रखिए बस कि इसको हमने लिमिट्स को डिवाइड कर देना अल्फ़ा से, अल्फ़ा क्या है यहाँ पे 1/2, ठीक है। सो स्लोअर वेरिएशन, सिग्नल स्ट्रेचेस और टाइम स्ट्रेचिंग इन ऑडियो प्रोसेसिंग, ऑडियो में हम यूज़ करते हैं, या स्लो मोशन सिग्नल्स जो हम प्रोड्यूस करते हैं वीडियोस वगैरह में।
अच्छा जी, अब अगेन थोड़े से हम देखते हैं क्विज़, और आपसे रिक्वेस्ट यही है कि थोड़ा सा इसको रोक के इसका क्वेश्चन को पढ़ के इसका आंसर समझने की कोशिश करें, सिलेक्ट करें और फिर इसका आंसर चेक करें। सो पहले इस पे क्विज़ में क्या कहते हैं जी कि व्हाट हैपन्स एफ ऑफ टी माइनस 5 है। ये शिफ्ट लेफ्ट होगा, शिफ्ट राइट होगा, कंप्रेस होगा या फ्लिप होगा। सो हमारे पास ये क्या होगा, शिफ्ट राइट होगा, ठीक है। सो टाइम डिले है, टी माइनस 5 इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू 5, तो प्लस 5 है, तो प्लस 5 मीन्स कि हम 0 से इस साइड पर मूव करेंगे, इस साइड पर मूव करेंगे, ठीक। इफ सिग्नल बिकम्स नैरोअर व्हाट हैपन, अगर सिग्नल नैरो हो जाए तो क्या हुआ, एक्सपेंशन हो गई है, कंप्रेशन हुई है, शिफ्ट हुआ है या रिवर्सल है। तो हमारे पास ये कंप्रेस हुआ है क्योंकि टाइम कम हो गया, ठीक है। पहले अगर हमारे पास सिग्नल इतने ड्यूरेशन पे था तो अब हमने टाइम कंप्रेस करके उसको कम कर दिया। तो कंप्रेशन से क्या होगा, हमारे पास फास्टर सिग्नल होगा, रिड्यूस्ड ड्यूरेशन। विच ऑपरेशन फ्लिप्स द सिग्नल, सिग्नल्स फ्लिप कैसे होगा, ठीक है। एफ टी माइनस 2 से, एफ 2 टी से, एफ माइनस टी या एफ टी बाई 2। एफ माइनस टी से हमारे पास सिग्नल क्या हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा। फ्लिप से क्या मुराद है कि आपके पास जो सिग्नल था, सपोज हमारे पास ये ऐसे था सिग्नल, ठीक है, -2 और 1 पे था, ठीक। अब हमने क्या किया, एफ ऑफ माइनस टी, तो एफ ऑफ माइनस टी से क्या मुराद है हमारे पास कि टाइम को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये माइनस टी है ना, तो यहाँ पे -2 है तो ये +2 हो जाएगा, और ये 1 है तो +1 है, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब शेप भी उसी तरीके से हमारे पास चेंज हो जाएगी, ठीक है। 2 पे हमारे पास क्या था ये, और 1 पे हमारे पास एम्पलीट्यूड वही था, क्योंकि एम्पलीट्यूड नहीं चेंज होगा, ठीक है। तो हमारे पास ये देखिए सिग्नल क्या हो गया, फ्लिप करके, ठीक। सो ये हम हमारे पास अगर माइनस टाइम कर लेंगे तो हमारे पास सिग्नल क्या हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा। एफ ऑफ टी बाय 3t रिजल्ट्स इन एक्सपेंशन, कंप्रेशन, शिफ्ट और फ्लिप। तो ये क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, ठीक है। हमने देख लें एक दफ़ा फिर, 3t यहाँ पे अल्फ़ा ग्रेटर देन 1 है, तो अल्फ़ा ग्रेटर देन 1 है तो क्या करेगा, कंप्रेस कर देगा सिग्नल्स को, क्योंकि हम क्या करेंगे, लिमिट्स जो भी लिमिट्स होंगी उसको डिवाइड बाय अल्फ़ा करेंगे। एफ ऑफ टी प्लस 4 शिफ्ट सिग्नल, राइट, लेफ्ट, नो चेंज और फ्लिप। तो इसमें हम देखते हैं कि ये हमारे पास लेफ्ट पे फ्लिप होगा, क्योंकि लेफ्ट पे मूव होगा। एफ टी प्लस 4 इक्वल्स को जब देखेंगे तो टी प्लस 4 इक्वल्स टू 0, टी इज इक्वल टू -4, तो ये माइनस की तरफ जा रहा है, तो इट मीन्स इट्स गोइंग टू द लेफ्ट। अगर ये प्लस हो तो किधर जाता है, राइट साइड पे। तो इसके साथ ही हमारी आज का लेक्चर ख़त्म हुआ, आज की वीडियो पे। और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप इसके कमेंट्स में पूछ सकते हैं, क्लास में पूछ सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।